हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसका नाम है समास। क्या नाम है? आपको पीछे दिख ही रहा होगा, समास। तो समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी उसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम बात करते हैं समास के बारे में। समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास का अर्थ क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है, समास का अर्थ क्या होता है। भाई, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा, सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी होता है छोटा, और संक्षिप्तीकरण। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई समास का अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं संक्षिप्तीकरण या छोटा। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या छोटा। इसके बाद समास की जो है वो परिभाषा क्या होती है, तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के या पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब आप दो या दो से अधिक सामासिक या समस्त पदों को मिलाएंगे तो क्या होगा? समास होगा। ठीक है। इसके बाद भाई अपन जो समास है, समास का क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं। आपको कोई सामासिक पद दिया गया है, आपको कोई एक पद दिया गया है, आप उस पद को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो सभी पदों को, समस्त पदों को तोड़ना या उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो भाई समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या जाना? अपन ने जाना समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास विग्रह किसे कहते हैं। इसके बाद भाई अगर हिंदी में अपन समास पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में समास के 6 भेद बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इस तरीके से इनके ये 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पे है अव्ययी भाव समास। अब भाई ये क्या है, कौन सी बला है? तो अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? वह समास जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? जैसे आप कुछ अव्यय याद कर ले, जैसे आ हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, यथा हो गया, भर हो गया। इस तरीके से ये कुछ अव्यय होते हैं, इनको आप याद कर लेंगे, या इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अव्यय याद हो जाएंगे, है ना। जैसे अव्यय अपन ने लिख लिया, जैसे एग्जाम्पल अपन लिख ले आ जन्म। क्या लिख लें? आ जन्म। तो पहला पद जो है वो क्या है? आ, और आ क्या है? अव्यय है। ठीक है। जैसे आप लिखें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में भैया प्रति क्या है? अव्यय है। पहला पद जिसका अव्यय होता है वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे अपन लिख लें भर पेट, जैसे भोजन कैसे करते हैं अपन? भर पेट, पेट भर के, है ना। तो भर, भर क्या है? एक अव्यय है। पहला पद क्या होना चाहिए? एक अव्यय होना चाहिए। और पहला पद अगर एक अव्यय होता है तो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे आप लिखते हैं प्रतिदिन, क्या लिखते हैं भाई? प्रतिदिन। तो पहला देखो प्रति सॉरी प्रति और दिन। तो पहला पद क्या है? प्रति। प्रति क्या है? एक अव्यय है। जैसे आप लिखते हैं यथाशक्ति, यथा संभव। तो इस तरीके से ये क्या है? पहला पद जो है वो क्या है? अव्यय है। तो पहला पद जिसका अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। जैसे इसके बाद दूसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। भैया द्वंद्व समास क्या है? तो द्वंद्व यानी जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। समझिए, जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। या आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे माता पिता, माता पिता।
है ना, या आप कह सकते हैं कि जिनके बीच में योजक चिन्ह होता है, ये बीच में जो चिन्ह लगा होता है ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है। तो दो पदों के बीच में या तो योजक चिन्ह होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वह समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा माता पिता, आपने लिखा दिन रात। अब देखो, जैसे एक बच्चे के लिए माता उतनी ही महत्वपूर्ण है, पिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, यानी दोनों पद कैसे हैं, प्रधान है। बच्चे के लिए दोनों ही प्रधान होते हैं, है ना। दिन रात, जिस तरीके से भाई दिन का होना जरूरी है उस तरीके से रात का होना भी जरूरी है, दोनों पद कैसे हैं, प्रधान है। जैसे आप लिखते हैं सुबह शाम, सुबह शाम, है ना, ऐसे ऐसे शब्द जो दोनों क्या हो, प्रधान हो, अपनी अपनी जगह दोनों का महत्व होता है, तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। ठीक, इसके बाद हमारे तीसरे नंबर पे है द्विगु समास। अब भाई द्विगु समास क्या है, तो वह समास जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या है, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। आपको ऐसा एग्जाम्पल दिख जाए जिसको पढ़ने से आपको किसी संख्या का बोध हो जाए, आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ किसी संख्या की बात हो रही है। जैसे जैसे देखो इधर त्रिभुज, जैसे आपने लिख दिया त्रिभुज, तो भाई तीन भुजाओं का समूह को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे अपन लिख लेते चतुर्भुज, तो चार भुजाओं का समूह क्या होगा, चतुर्भुज। पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह क्या होगा, पंचभुज होगा, है ना। जैसे अपन लिखते चौराहा, चार रास्तों के समूह को आप क्या बोलते हैं, चौराहा ही तो बोलते हैं। तो चौराहा, चार रास्तों, यानी ऐसा समास, भैया ऐसा समास जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। ठीक, इसके बाद हमारा होता है चौथे नंबर पे कर्मधारय समास। अब भाई कर्मधारय समास क्या होता है, तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वो क्या कहलाता है, कर्मधारय। जैसे समझिए नील कमल, नील कमल मतलब नीला है कमल, क्या होगा, नीला है कमल, नील कमल। अब भाई समझो इधर, नील कमल, नीला है कमल, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है। कैसा है, नीला है। कमल क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो भी उसकी विशेषता होती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। आई बात समझ में, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो भी उसकी विशेषता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। आई बात समझ में। जैसे नीला है कमल, तो कमल की क्या विशेषता है कि भाई वो नीला है, तो उसकी जो विशेषता है वो क्या होगी, विशेषण होगी। अब कमल है, कमल क्या है, विशेष है, क्योंकि कमल की ही तो विशेषता बताई जा रही है। जैसे आपकी विशेषता बताई जाएगी तो आप क्या होंगे, विशेष, और आपकी जो भी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, वो विशेषण होगा। जैसे हम कह दें कि राम बहुत सुंदर है, तो राम की विशेषता क्या है, सुंदर है। सुंदर क्या है, विशेषण है। राम क्या है, विशेष है। तो जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, और जो भी उसकी विशेषता होती है वो विशेषण। ठीक, तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वो कौन सा समास होता है, कौन सा, कर्मधारय। ठीक, अब जैसे अपन एग्जाम्पल और लिख लेंगे, जैसे अपन लिखे घनश्याम, घनश्याम यानी घनश्याम किसको बोलते, श्री कृष्ण को। तो काले हैं श्याम, यानी श्याम की विशेषता क्या है कि काले हैं। जैसे अपन लिख ले महापुरुष, महान है पुरुष, अब सब पुरुष तो महान नहीं है ना, तो किसी को अपन लिखते ना, जैसे गांधी जी हैं महान पुरुष, तो महान पुरुष यानी जो व्यक्ति महान है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो महान है ना, तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे अपन लिखे महाकवि, अब भाई इतने सारे कवि हैं, सब तो महान नहीं है, मतलब सबके पहले नाम के पहले तो महान नहीं लिखते। जैसे महाकवि तुलसीदास, महाकवि कालिदास, ऐसे लिखते ना, तो महाकवि यानी महान कवि। जैसे महान है कवि, तो भाई कवि, कवि की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, और ये क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि कवि की विशेषता है महान।
आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है भाई, कर्मधारय समास। इसके बाद इसके बाद होता है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है भाई? अब बहुब्रीहि समास होता है जिसका कोई भी पद क्या हो, बड़े ध्यान से समझना, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें आपको कोई भी पद प्रधान नहीं मिलेगा, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अपन लिखते हैं लंबोदर, क्या लिखते हैं? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। किसको बोलते लंबोदर भाई? श्री गणेश को बोलते ना। तो ये शब्द हमने ये शब्द सुना और इस शब्द का क्या मतलब निकला? श्री गणेश निकला। तो इसमें कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं? तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे एक और एग्जांपल है दशानन। तो भाई 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अब रावण ही कहते हैं ना 10 सिर, तो दशानन बोलते थे उसको। तो 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। तो क्या है? कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तब हमारा वो क्या होता है? क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आप कहते प्रधानमंत्री, मंत्रियों के प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्यों है? क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। जैसे पंकज, पंकज में पंख में पैदा हुआ, अर्थात कमल। कमल का भाई पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। कमल को ही क्या बोलते? पंकज। क्यों? क्योंकि पंख यानी कीचड़ में जो खिलता है वो क्या है? कमल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पंकज, पंख में खिलता है जो, अर्थात कमल। तो ऐसे कोई भी पद क्या होगा भाई? प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ठीक, क्लियर। इसके बाद लास्ट हमारा जो है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है भाई? अब इसमें क्या होता है? दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह पढ़े होंगे आपने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से आपने क्या पढ़े होंगे? कारक चिन्ह पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो भैया याद कर लेना, है ना। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो वह समास जिसका बाद वाला पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आई बात सुनने? जिसमें बाद वाला पद प्रधान होता है किंतु परंतु दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, रसोई घर। तो रसोई घर, रसोई का घर, क्या करेंगे भाई? रसोई का घर। तो रसोई का घर मतलब रसोई घर। जैसे आप लिखते हैं राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो ये जो बीच में होता है ये भाई कारक चिन्ह होता है। अगर कारक चिन्ह बीच में है तो वो क्या है? वो क्या है? तत्पुरुष समास है। जैसे आप लिख सकते हैं धर्म ग्रंथ, क्या लिखेंगे भाई? धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? धर्म का ग्रंथ, तो बीच में क्या है? कारक चिन्ह। तो बीच में अगर कारक चिन्ह का लोप होगा तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इस तरीके से हमने 6 समास पढ़े, 6 उनकी सबकी परिभाषा देखी, को एग्जाम्पल देखे, है ना। इस तरीके से पहला हमारा अव्ययी भाव था, द्वंद्व समास था, द्विगु समास था, कर्मधारय था, बहुब्रीहि था, तत्पुरुष था। इस तरीके से हमने 6 समास के बारे में पढ़ा। और बस अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं,
इनके एग्जाम्पल्स लगाते हैं, तो आपको ये आप और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, है ना। और बढ़िया, आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।